हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th की बुक एनवायरनमेंट। उसका सेकंड चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, कि हमारे अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, द अर्थ आवर होमलैंड इज़ डायनामिक प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है वो हमारा रहने का जो भी घर है, जो जहाँ पर हम रहते हैं वो बहुत डायनामिक है, मतलब चेंज होता रहता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। लगातार इसमें चेंज होते रहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है और अर्थ कैसे बनी है? तो आज पढ़ते हैं हम इस वीडियो में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या है? जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। आपने अनियन को देखा होगा। अनियन कैसा होता है? जब हम उसके एक पार्ट को पील करते हैं देन नेक्स्ट हो जाता है। उसी तरह जब उसके अगले वाली परत को हटाते हैं तो उससे अगली हमें परत दिखती है। उसी तरह अर्थ भी है। द uppermost layer over the earth surface is called the crust। ये जो ऊपरली लेयर होती है अर्थ की, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसके ऊपर, ठीक है, ये जो अर्थ के ऊपरली आपको दिख रही है ना, ये है क्रस्ट। इट इज़ थिनर ऑफ ऑल द लेयर, और ये क्या है, सभी लेयर से ये पतली होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसे एंड ओनली 5 किलोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर से ये कितना, 35 किलोमीटर दूर है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिनियम। हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंटल मास है, यहाँ पर मेन 2 मिनरल्स पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इससे आपने क्या देखना है, जैसे आपने पिछली क्लास में लिथोस्फीयर वगैरह के बारे में पढ़ा था, वो इससे आपको थोड़ा अच्छे से पता लग जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते थे? ये हम पढ़ लेते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इन द साउथ अफ्रीका, it is about 4 kilometers deep. In the search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep। क्या आप जानते थे कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन कौन सी है? साउथ अफ्रीका में क्या हो, 4 किलोमीटर ऑयल बनी हुई है माइन, और ये माइन जो है वो 6 किलोमीटर तक डग की गई थी इंजीनियर्स के द्वारा। किस लिए? फॉर सर्चिंग टू ऑयल। To reach the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6,000 kilometer deep on the ocean floor। अब suppose that अगर कोई चाहे कि हम क्या करें, हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर पार्ट पे पहुंच जाएं, ठीक है, अगर कोई जाना चाहे वहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे? मान लो ये तो अपर हो गया, उसके बाद उसको यहाँ सेंटर पे आना है। सेंटर पे आने के लिए उसको 6,000 किलोमीटर का एक डिग बनाना पड़ेगा, जिससे शायद ही वो सेंटर तक पहुंच पाए। ठीक है, ये सारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है कि अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, मेंटल कहाँ पे होती है, कोर कहाँ पे होती है, आउटर कोर्स कौन सी होती है, इनर कोर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ये आपको पेपर में भी आ जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इट इज़ कॉल्ड सीलियम, सीएल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशन की जो क्रस्ट होती है वहाँ पर क्या मिलता है ज़्यादातर? ये the ocean crust mainly consists of silica and magnesium। ओशन की क्रस्ट पे क्या ज़्यादातर सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सिग्मा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, जैसे कि फिगर नंबर 2.2 में है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 29 किलोमीटर। अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्रस्ट से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर हमें मिलती है ये मेंटल।
इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंटल पार्ट बोलते हैं, जो कि 29 किलोमीटर डेप्थ है क्रस्ट से। नेक्स्ट आता है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच आर रेडियस आर अबाउट 35 किलोमीटर। इस डायग्राम में उसके बाद इससे और थोड़ा हम नीचे आते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक रेडियस टाइप का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनर कोर, जो कि 35 किलोमीटर की है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इट इज़ कॉल्ड नाइल। ये ज़्यादातर ये किससे बना होता है, निकेल और आयरन से, इसलिए इसको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है मतलब कि बिल्कुल मेन हमारी अर्थ के जो सेंटर पे है वहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। The crust form only 1% of the volume of the Earth. 84% consist of the mantle, and 15% make the core. The radius of the Earth is 6,371 किलोमीटर। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो कोर की परसेंटेज है हमारे अर्थ क्रस्ट की परसेंटेज है हमारे अर्थ पे वो कितनी है, सिर्फ 1%, और मेंटल की कितनी है, 84%। उसके बाद जो हमारी कोर आती है, इनर कोर या फिर उससे ऊपर वाली जो भी कोर होती है, उन सब की कितनी परसेंटेज है, 15%। और अर्थ का जो रेडियस है वो कितने किलोमीटर पे बना है, 6,371। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द रॉक. Any natural mass of minerals matter that make up the earth crust is called rock. Rocks can be defined different colors, size and textures. हमारी जो क्रस्ट बनी हुई है, क्रस्ट किससे बनी है, बहुत सारे अलग अलग रॉक्स से बनी है, अलग अलग मिनरल्स या मैटर्स जो भी होते हैं छोटे मोटे, उनको रॉक्स बोलते हैं। और रॉक्स की साइज, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स के भी रॉक्स होते हैं। कौन से, इंजीनियस रॉक्स, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cool, जब क्या होता है कि मैग्मा कूल होता है, it becomes solid, तब वो सॉलिड हो जाता है। रॉक्स thus formed are called igneous rocks. igneous rock, जिस टाइम पे मैग्मा कूल होता है उसके बाद वो सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बनने के बाद जो रॉक्स तैयार होती है उस रॉक को हम बोलते हैं igneous rock. They are called the primary rocks. ये सबसे पहली वाली रॉक्स होती है। There are 2 types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rock. 2 टाइप्स की रॉक्स होती हैं igneous में भी। igneous क्या होता है, लेटिन वर्ड्स ignis मीन्स फायर, मतलब जो फायर से मिली होती है। सेडिमेंट्री क्या होता है, सेडिमेंट्री मीनिंग सेटल डाउन, मतलब हो चुका है, अब बिल्कुल सेटल हो चुकी है। मेटाफॉर्फिक क्या होती है, जो कि चेंज हो रही होती है, जिसका मतलब चेंज होना होता है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग फ्रॉम द वोल्केनोस? लावा इज एक्चुअली फायर्ड रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। क्या आपने कभी ये देखा है कि वोल्केनो जो होता है वो किस तरीके से फूटता है? क्या होता है, लावा जो होता है वो वोल्केनो में से निकलता है, वोल्केनो में से निकलता है, जो कि मेल्टन मैग्मा होता है, और वही हमारी धरती पर आता है सरफेस पे। वो कहाँ से आता है, इंटीरियर सरफेस से। When this molten lava come on the earth's surface, it's rapidly cool down and become solid. जैसे ही वो क्या होता है कि लावा जब हमारी धरती पर आता है तो वो क्या होता है, ठंडा होने लग जाता है और फिर वो सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन द सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं जो क्रस्ट पर आ जाते हैं ऊपर, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब सबसे पहले दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत फाइन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द Deccan Plateau is made of the basalt rock. Sometimes the molten magma cool down deep inside the earth crust. Solid rocks to form are called intrusive igneous rocks. और इंट्रूसिव कौन सी होती हैं, जो कि हमारे अर्थ में ही कई बारी
मेल्ट हो जाता, जो मेल्ट मैग्मा होता है वो अर्थ में ही थोड़ा बहुत कूल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म द लार्ज ग्रेन। Granite is an example of such a rocks. Grinding stone used to prepare paste powder of species and grains are made up of granite. Granite का मतलब होता है कि ऐसे रॉक्स वगैरह जिनको हम पीस कर कोई पाउडर वगैरह बना सकते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। रॉक्स जो होते हैं, पहले तो जब ये रॉक्स बनते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े। नेक्स्ट वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कूल डाउन होते रहते हैं या रोलिंग होती रहती है उनकी, उससे क्या होता है वो टूट जाते हैं, और वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। These smaller particles are called sediments. इन ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं sediments. These sediments are transported and deposited by the winds and water. ये जो sediments होते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वाटर के थ्रू या फिर wind के थ्रू. The loose sediment are compressed and hardened to form layer of rocks. The type of rock are called sedimentary. इस टाइप की जो रॉक्स होती है उसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंडस्टोन कैसे बनता है, ग्रेन सैंड से. दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम. इन रॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो भी धरती पर रह रही होती हैं. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. यही दोनों जो रॉक्स होती हैं वो आगे चल के क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं. किससे, हीट और प्रेशर के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. क्ले जो होती है वो स्लेट में चेंज होती है और लाइमस्टोन किस में चेंज होती है, मार्बल्स में, जो पत्थर वगैरह बनते हैं. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. ये जो पत्थर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज टू मेकिंग रोड्स, हाउस, बिल्डिंग्स. यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स. फॉर एग्जाम्पल, 7 स्टोन, पिट्टू, होपस्टॉक, स्टेपू. 5 stones, गिट्टी. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbor, etc. रॉक्स हमारे बहुत सारे यूज़ में होते हैं. जैसे जो बड़े बड़े हार्ड रॉक्स होते हैं वो हमारे घर बनाने में यूज़ हो जाते हैं, या छोटे मोटे जो भी होते हैं वो कुछ गेम्स में भी यूज़ होते हैं. उसके बाद जैसे ये जो लाल किला है और ताजमहल किससे बना है, मार्बल से बना है. जो भी मार्बल्स किससे बनी है, रॉक से. उसी तरह ये जो रेड फोर्ट है वो किससे बना है, सैंडस्टोन से. ये भी रॉक से ही बनी है. तो रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. यू विल बी सरप्राइज टू नो वन टाइप ऑफ द रॉक चेंज टू अनदर टाइप इन द सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर. अब ये जो हमने अभी पढ़ा उसको अब हम एक साइक्लिक मैनर में पढ़ें तो कैसे होता है. सबसे पहले मैग्मा जो होती है, मैग्मा इग्नियस रॉक्स में बदलती है, फिर ये सेडिमेंट्स में हो जाते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है. उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है. देन फिर उसके बाद हमारे यूज़ में आ जाती है. तो ये जो साइकिल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में हमें बड़ा मजा आएगा. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर नाउन एज रॉक साइकिल. ये जो प्रोसेस है एक रॉक से दूसरी रॉक में जाने का, इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द Molten magma cools, it's solidified to become igneous rocks. हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जब मैग्मा जो होती है कूल हो जाती है तब वे क्या बन जाती है, igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and dissipate to form sedimentary rocks. यही जो igneous rocks होते हैं ये आगे चल के क्या बन जाते हैं, sedimentary rocks में चेंज हो जाते हैं जब ये कूल डाउन अच्छे से हो जाते हैं. उसके बाद एक दूसरे से ब्रोकन होते हैं. नेक्स्ट क्या है, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into the metamorphic rocks. then क्या होता है, यही जो दो चीज़ें होती है, igneous rocks and the sedimentary rocks, ये दोनों जो रॉक्स होती हैं जब इन पर प्रेशर और हीट पड़ती है तो ये किस में चेंज होती है, मेटामॉर्फिक में.
The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again cool down and solidify into igneous rocks. ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, अगर इनको और ज़्यादा हीट या प्रेशर दिया जाए तो ये फिर से क्या हो जाता है, मेल्टन मैग्मा बन जाते हैं. देन फिर मैग्मा कूल डाउन होकर फिर से इग्नियस रॉक्स में बदल जाती है. ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट. कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लास. आपने क्या करना है, अपने स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ पर देखें कि कौन से मिनरल्स वहाँ पे मिल रहे हैं, उसकी पूरी सूची तैयार कर लें. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Rocks में क्या होते हैं, बहुत सारे minerals होते हैं. रॉक्स जो होते हैं बहुत सारे मिनरल्स को मिला के बना होता है. मिनरल्स जो होते हैं वो हमें नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, फिजिकली भी और केमिकली भी. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. इंसान के लिए क्या है, इंसान के लिए मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सम है यूज टू फ्यूल, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि फ्यूल में यूज़ होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, जस्ट लाइक दे आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्री. और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे एलुमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा. इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स. और कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं या फिर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र की जगह पे यूज़ किए जाते हैं. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.